तो लोकेश के लेटेस्ट चैप्टर के अंदर तो पीटी जैसे जिस तरीके से स्टोरी की माँ बहन की वो तो अलग ही लेवल की थी। अब भाई तो कुछ मैं जिससे पहले तुम लोग मुझे गाली दो तो भाई तुमने से काफी लोग ऑलरेडी पीटी सिंजे को गाली दे ही रहे होंगे। देखो भाई स्टोरी के नाम पे तो पीटी सिंजे कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, प्लस साथ ही साथ ये प्लॉट का तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब भाई अपना जो गैप रॉम किम है वो खाली मतलब अभी तक केंजे मतलब पीट ही रहा था, मतलब वो कुछ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपना केंजे मतलब गैप रॉम का फाइट कंटिन्यू हो रहा है। जितना अपना गैप रॉम पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है अपने केंजो यामाज़ाकी को। और फिर डोमिनेट भी ऐसा कर रहा था कि उसकी हड्डियाँ टूट रहा था। और हड्डियाँ भी नॉर्मल नहीं है उसकी, वो ब्लैक बोन्स। तो भाई अगर मेरे को मुझसे पूरे पर्सनली तुम पूछोगे तो अगर अपना पीटी ने कुछ इस तरीके से दिखा था कि अपने गैप रॉक जो उन्होंने उनका यूनिक पाथ को इधर अवेक कर लिया है, क्योंकि इससे पहले अभी तक हमें नहीं दिखाया गया कि उन्होंने अपना यूनिक पाथ को अवेक करा है कि नहीं करा है। तो अगर वो कुछ इस तरीके से दिखा देते कि भाई अपना जो गैप रॉक उन्होंने उनका यूनिक पाथ को अवेक कर लिया है, तो भाई काफ़ी सारे लोग जो इधर बात को मान लेते हैं। मतलब भाई थोड़ा प्लॉट आर्मर टाइप नहीं लगता ये चीज़ कि अगर गैप रॉक इधर अपना यूनिक पाथ को अवेक कर लेते। अब यूनिक पाथ की बात करो तो जब अपना केंजो यामाज़ा किया जाए तो अपना गैप रॉक जो होता है उसकी यूनिक स्किल मार रहा होता है। तब अगर तुम पेरेंट्स को ध्यान से देखोगे अपने जो जिस तरीके से अपने गैप रॉक के पेरेंट्स को दिखाया गया और जिस तरीके से उनकी आंखों को दिखाया जा रहा था, मतलब उनके आइज़ को दिखाया जा रहा था, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इधर हमें कहीं ना कहीं हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं पीटी से अबाउट आवर गैप रॉक यूनिक पाथ, कि मतलब गैप रॉक का यूनिक पाथ कहीं ना कहीं फोर शेडोइंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपना गैप रॉक का यूनिक पाथ वर्क कर सकता है। क्योंकि भाई वो पहले कहीं से कहीं तक नॉर्मल नहीं लग रहा है, जो कैंसिल यामाज़ाकी उसका मूव पूरी तरीके से अच्छे से लैंड करने ही वाला था। इतने में हमें जो होता है हमें गैप रॉक का जो आंखें पे होता है हल्का सा जूम करके दिखाया जाता है, जो कि ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसी लगती है कि एक टाइप की डिटेल है जो कि फ्यूचर में काम आ सकती है। तो भाई इसके बाद अपना जो रहता है गैप रॉक में रहता है कैंसिल यामाज़ाकी को पूरी तरीके फाड़ के मारे डालता है, मतलब उसकी एकदम छाती को ही फाड़ देता है, इस तरीके से उसको मारता है। पर लिटरली कोई चीज़ सेंस ही नहीं बनाती है भाई, चूँकि अपना केंजो जिस तरीके से डोमिनेट करा था अपने गैप रॉक को, इस तरीके से जैसे अपने गैप रॉक में हराया केंजो को, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे नहीं भाई तो गलत बोल रहा है, तो भाई देखो मैं बोल रहा हूँ ये एक्सेप्टेबल है, बट उस कंडीशन में जिधर हमें एक प्रॉपर रीज़न दिया जाए। मतलब खाली फ्रेंडशिप का पावर दिखा देना कि नहीं भाई मुझे ओवरकम करना होगा, इन लोगों को बचाना होगा, ये कोई सेंस नहीं बनाता। इसके पीछे एक प्रॉपर अगर रीज़न दिया जाए तो भाई मैं तब जाके सेटिस्फाई होऊंगा कि हाँ भाई पटिशन को रीज़न दे रहे तब जाके भाई अगर जिस तरीके से डोमिनेट करा तो चलेगा। जैसे कि अगर अपने डेनियल के केस में लो तो डेनियल भी पैसेंजर से पूरी तरीके से मार खड़ा था, पर भाई उस टाइम पर जो रहता है अपना पाथ को अवेक करने के बाद वो जो था पैसेंजर को खिलाफ डोमिनेंस दिखा रहा था, मतलब उसको पूरा डोमिनेट ही कर रहा था। तब लोगों ने इतना नहीं बोला क्योंकि भाई उस टाइम अपना डेनियल था और उसने अपना यूनिक पाथ को अवेक कर लिया था। तो भाई उस टाइम एक प्रॉपर रीज़न दिया गया था हमें, पर इस बार हमें कोई प्रॉपर रीज़न ही नहीं दिया जा रहा कि भाई अपना जो गैब्रो का वो ऐसा कैसे कर पा रहे। अब बाकी तो इस पूरे आर्क में मतलब पूरी फाइट के अंदर जो रहता है गैब्रो की बोन ही नहीं टूटी, मतलब कोई से बोन ही नहीं टूटी, उसकी ब्लैक बोन्स टूटी पर गैब्रो की नहीं टूटी। और भाई फिर उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट इधर पूरा जिसने प्लॉट की वहाँ भेजने कर दिया मेरे ख्याल से, तो वो रहता है ये रहता है कि रे यामाज़ाकी जो है अपने कीटे किंग की मॉम है। मतलब कि वो हमें दिखाया जाता है कि भाई जो रे यामाज़ाकी रहती है वो गैब्रो को बोल रही होती है कि अब से जो सियोल वाली ब्रांच है वो तुम्हारी होती है, क्योंकि तुमने जो है केंजो यामाज़ाकी को जो इधर का हेड था उसको हरा दिया। साथ ही साथ भाई वो जो रहते हैं उसको खाने पे इन्वाइट कर दिया था, वो दोनों खा भी रहे होते हैं, पर साथ ही साथ उसने जो रहता है ड्रिंक के अंदर जो रहता है पॉइजन को मिला दिया रहता है, जिससे अपना गैब्रो में हिल नहीं पा रहा रहता है। और साथ ही साथ भाई फिर वो गैब्रो का एडवांटेज लेती है और बोलती है कि भाई मुझे तेरी सीट चाहिए और मैं तेरी सीट लेने के बाद जो इधर से चले जाएगा। भाई तुम समझ रहे हो कि भाई सीट से किसका मतलब इधर क्या है कि किस चीज़ की बात हो रही है, मतलब कि मतलब जो अपना रे यामाज़ाकी वो है अपने कीटे किंग के मुंह में। अब भाई देखो मैं तुम्हें इसका बताता हूँ कि इसके पीछे की दिक्कत है क्योंकि भाई देखो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाने वाली तो चीज़ है, पर इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं प्लॉट के अंदर। अब पहली दिक्कत तो ये है कि भाई अभी तक हमें कीटे किंग के पास कोई भी हिंट नहीं दिया गया कि उसके पास यूआई मोड है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कीटे किंग के पास यूआई मोड हो ऐसा जरूरी नहीं, तो भाई देखो हमें जो कुकजाई दिखाया गया जिसकी भी मदर जो थी वो एक यामाज़ाकी थी और उसके फादर जो थे एक नॉर्मल फैमिली के बंदे थे। तो भाई उस बंदे के पास भी जो है यूआई मोड था, मतलब यूआई मोड को कंट्रोल तो नहीं कर पा रहा था, पर हाँ भाई उसके पास यूआई तो था। तो भाई अगर अपने कीटे किंग के पास ना हो तो ये चीज़ तो कोई सेंस ही नहीं बनाती। अब भाई कीटे किंग के पास भले ब्लैक बोन्स ना हो सकते, मतलब मुझे लगता नहीं कि कीटे किंग के पास ब्लैक बोन्स है, पर हाँ भाई उसके बंदे के पास यूआई मोड होना तो चाहिए बेसिकली। अगर नहीं होता तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा प्लॉट टाइप का बन जाएगा, प्लॉट होल बन जाएगा कि भाई चूंकि भाई पीटे जैसे को फिर इसके पीछे एक अच्छा सा रीज़न देने का, मतलब ऐसा कोई लल्लू पुल्लू सा रीज़न नहीं, उसको उनको जो है एक अच्छा रीज़न देना चाहिए हमें कि भाई अगर कीटे के पास यूआई नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो भाई अभी तक हमें उसका कोई हिंट क्यों नहीं दिया गया। चूँकि भाई हमें हिंट तो दिया गया है पैलेस के अंदर, पर अगर बात करें अगर हम फाइटिंग की तो भाई जब अपने कीटे किंग फाइट करता था ओजी यूआई डैन से, तब भाई अपना जो कीटे किंग का रिएक्शन था वो कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं कि यूआई ओजी डैन को देख के, मतलब उसका यूआई मोड को देख के कुछ तो कीटे किंग को देना था कि मतलब कुछ ऐसा स्टेटमेंट जिससे हमें लगे कि हाँ भाई कीटे किंग के पास भी यूआई मोड है या उसको यूआई के बारे में अच्छा खासा पता है, वो उसको कुछ ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट देना चाहिए था। अब भाई काफ़ी सारे लोग जो गन को ट्रोल कर रहे हैं, भाई कुछ लोग बोलेंगे भाई तो गन चाटो, तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, क्योंकि भाई तुम इससे के पीछे का रीज़न देखो। भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जो कीटे किंग का जेनेटिक्स वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है अपने गन से, साथ ही साथ अपना जो कीटे किंग है उसके पास भी अगर यू अल्ट्रा इंस्टेंट निकल गया फिर तो अपना गन गया। तो भाई देखो पूरी तरीके से सच भी नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि भले अपना कीटे किंग जो गैप रॉक है वो यामाज़ाकी दोनों के ब्लड को कैरी करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके जेनेटिक्स ऑटोमेटिकली गन से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर हो जाएंगे। क्योंकि भाई मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बंदा है उसके जो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने पूरी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन लिया, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करी, काफ़ी अच्छे बॉडी बने, काफ़ी अच्छा जिम करा, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करी और खुद को पूरी लाइफ टाइम ट्रेन करा। और एक तरफ बच्चा है, दूसरा बच्चा है जो है वो उसने एक नॉर्मल लाइफ जी।
अब तुम बताओ, जो दूसरा बच्चा था उसकी लीनियज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई या जो बच्चे ने पूरी ज़िंदगी भर ट्रेनिंग करी उस बच्चे की लीनियज ज़्यादा, उसकी ब्लड लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई? ऑफ कोर्स वही जो बच्चे ने पूरी ज़िंदगी भर ट्रेन करा उसकी जो लीनियज है यानी जो उसकी ब्लड लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई कंपेयर टू दूसरे बच्चे से जो उसने नॉर्मल लाइफ जी। तो भाई थोड़ा बहुत कैसे इधर ऐसा ही है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा केंजो यामाज़ाकी कमज़ोर है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अपना जो शिंजी यामाज़ाकी की लीनियज थी यानी अपना शिंगे शिनतारो, इनका जो जेनेटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू अपने रे यामाज़ाकी और ताकुया यामाज़ाकी। अब भाई ताकुया जो था रे का ही भाई था। अब भाई जो हमने केंजो यामाज़ाकी दोनों को बच्चों को देखो तो दोनों बच्चों ही इतने कुछ स्ट्रॉन्ग वोंग थे नहीं। ताकुया तो एकदम फ्रॉड ही आदमी था। अब बाकी रे यामाज़ाकी की बात करें तो वो तो एक फाइटर भी नहीं है। अब भाई काफ़ी सारे लोग बात बोलेंगे कि अपना केंजो यामाज़ाकी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, तो भाई देखो पहली बात तो वो यामाज़ाकी था उसको स्ट्रॉन्ग होना ही था। प्लस साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि वो उसका स्ट्रॉन्ग होने से ये मतलब नहीं कि अपने रे यामाज़ाकी के अंदर के जेनेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। भाई मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि भाई अभी तक ताकुया का देखा जाए तो ताकुया तो बिल्कुल एक फ्रॉड आदमी था। तो भाई कुछ भी बोलो ताकुया जो कनेक्टेड है वो रे से भी कनेक्टेड है, मतलब रे का ही भाई है और अपना केंजो का ही बेटा है। जिससे पता चलता है कि अपने रे यामाज़ाकी के अंदर है मतलब अपना केंजो यामाज़ाकी लीनिएज है। उनके जो जेनेटिक्स है कंपेयर टू शिंजी यामाज़ाकी के जेनेटिक्स और लीनिएज वो काफ़ी ज़्यादा ही वीक पड़ते हैं। तो भाई अगर तुम मुझसे पूछोगे तो कीटे किम के अंदर जो जेनेटिक्स है असा यामाज़ाकी वो काफ़ी ज़्यादा वीक है अपने गन के जेनेटिक्स है असा यामाज़ाकी। मतलब खाली अगर यामाज़ाकी के जेनेटिक्स की बात करें तो उसमें जो गन है उसके फार बेटर है अपने कंपेयर टू कीटे किम। पर भाई इधर बात आ जाती है अपना गैब्रो गेम के भी जेनेटिक्स है अपने कीटे गेम के अंदर। तो भाई कीटे गेम के अंदर और गन के अंदर जो जेनेटिक्स का गैप आ रहा था एज अ यामाज़ाकी वो गैप फिल हो जाता है बिकॉज ऑफ अवर गैब्रो गेम के जेनेटिक्स की वजह से। अब मैं पहले बोल रहा था मैं कोई बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन वो इधर दे रहा हूँ। तो भाई तुम लोग गुस्सा मत होना। तो भाई हाँ ऐसा हो सकता है अपने कीटे गेम के अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल ज़्यादा हो अपना कंपेयर टू गन से। पर भाई तुम लोग ये कहते हैं कि अपना जो कीटे गेम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने गन से, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग तो भैया मैं पर्सनली मानता हूँ कि वो जो कीटे गेम का प्राइम कीटे गेम होगा मतलब प्राइम गन होगा उनका पावर काफ़ी हद तक इक्वल ही होगा, मतलब एक दूसरे के आसपास में ही होगा। अब भाई दूसरी बात तो ये बोलना चाहूँगा कि अपना जो शिंगे यामाज़ाकी है वो डेफिनेटली केंजो यामाज़ाकी का बदला लेने आएगा। और मेरे ख्याल से तो वो फिस्ट गैंग की बहुत गंदी वाली मारने वाला है। इवन वो फिस्ट गैंग को और गैपरंग को हरा भी देगा। पर भाई फिर अपने आएगी रे यामाज़ाकी जब उसको पता चल जाएगा अपने शिंगेन को कि भाई रे यामाज़ाकी के पेट में जो बच्चा है उसका जो फादर है वो अपना जो गैपरंग किम ही है। और भाई तुम लोग कुछ भी बोलो पर अपना शिंगेन जो था एक अच्छा फैमिली मैन तो था। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाई है अलग से, तो वो हो सके तो देख लेना कि वो तो शिंगे यामाज़ाकी वो एक अच्छा फैमिली मैन तो था। और मुझे नहीं लगता कि अपना जो शिंगे है वो उसके जीजाजी मतलब कि उसकी बहन के बच्चे के पति को मार देगा। तो भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो भाई मेरे ख्याल से वो गैपरंग को पहली बार में छोड़ देगा। भाई मैंने पहले भी बोला कि अपना जो फिस्ट गैंग और यामाज़ाकी एक सिंडिकेट है उनकी एक से ज़्यादा बार फाइट हुई होगी और अपने पहली बार के अंदर अपना शिंगे जीत गया होगा। तो भाई मेरे ख्याल से ये रीज़न हो सकता है कि पहली बार अपना जो गैपरंग इस वजह से बच गया। तो भाई ऐसा हो सकता है। और फिर बाद में जाके अपने जो हमें दिखाया जाए कि किस तरीके से जो गैपरंग और फिस्ट गैंग वाले वो कैसे और स्ट्रॉन्ग बने या कुछ टाइम्स के वगैरह कुछ भी दिखाते हैं ये लोग कि किस तरीके से जो फिस्ट गैंग वाले वो फिर किस तरीके से यामाज़ाकी को हराते हैं। पर फिर से इधर एक और बात आ जाती है कि भाई ये जो अपना कीटेकी में वो ब्लैक राइस के साथ पैदा नहीं हुआ था। और मुझे लगता है कि रे यामाज़ाकी ने कीटेकी को पैदा इसलिए करा कि वो ब्लैक राइस के साथ पैदा हो और अगला हेड बन सके। तो अगर वो ब्लैक राइस के साथ पैदा नहीं होगा तो अपने कीटेकी की ज़िंदगी भी तो बेकारने वाली है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि अपना शिंगेन के टाइम मतलब शिंगेन के क्या यामाज़ाकी क्लैन के अंडर में रहेगा अपना कुछ टाइम के लिए कीटेकी जो वो है तो यामाज़ाकी, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए जो है उसके मदर की साइड की तरफ रहे। और इसीलिए तो उसने बोला था कि बता शिंगेन राइट हैंडेड था, मतलब उसको शिंगेन के बारे में पता है कि वो शिंगेन किस तरीके से लड़ता था। अब साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि अपना जो गन और कीटेकी में वो दोनों भाई-भाई भी है, मतलब मामा और बुआ के लड़के लगते हैं एक-दूसरे के। तो भैया एकदम मज़ा तो आने वाला है। भई कुछ लोग जब तक रिजल्ट में अपने गन और कीटेकी में तो फेस ऑफ होगा और एक-दूसरे को पता चलेगा तो इसको मतलब पता चलेगा अबे ये दोनों रिश्तेदार लगते हैं, लोग भाई-भाई लगते हैं। तो ये जब चीज़ पता चलेगी ना तो इस टाइम का बच्चे वाला है। साथ ही साथ हमें जो कीटेकी और गन के रिएक्शन भी देखने होंगे, मतलब मैं जिस तरीके से हमें ये 2 कैरेक्टर दिखाए गए, उस तरीके से कोई भी नहीं बोल सकता कि इनका रिएक्शन कैसा होने वाला है। मतलब कोई लोग मुझे नहीं लगता एग्ज़ैक्टली तो बता पाएँगे कि ये दोनों कैसा रिएक्ट करेंगे एक-दूसरे के ऊपर कि पता चलेगा कि दोनों भाई-भाई हैं। बाकी तो इन दोनों को एक-दूसरे के बारे में पहले से पता है कि नहीं ये तो हमें अभी तक बताया नहीं गा। बाकी तो मैं कुछ और भी प्रेडिक्शन और थ्योरीज़ है मेरी जो मैं बाद में लाऊँगा, मेरी एग्ज़ाम चल रही है तो थोड़ा-सा इस वजह से अभी डिले हो रहा है। बाकी तो बहुत टाइम के बाद लॉन्ग वीडियो बनाई थी। बाकी तो अपना कमेंट जो है कर देना कि कैसा तुम्हें क्या लगता है इसके ऊपर और बाकी लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना।